हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम के प्रेम में अगर इतना वासना और छल कपट है तो ये डीएफ के साथ एनर्जी मैच करके डीएफ के साथ रियूनियन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप अपने डीएम की एनर्जी चेक करवाना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड आपका हो, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, द डेविल, द मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, डीएम के प्रेम में अगर इतना छल कपट और वासना भरी हुई है तो डीएम डीएफ से एनर्जी मैच करके रियूनियन कैसे करेंगे। देखिए गाइस, डीएम के अंदर इतना छल कपट और वासना इसलिए भरी होती है क्योंकि डीएम के जो एनर्जी है वो लोअर चक्रा पर रुकी रहती है, यानी रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रा, यानी ये तीनों चक्रा मनी, नेम फेम, सेक्सुअल डिजायर, इन सबको बताते हैं। यानी डीएम को लगता है कि भाई मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे धन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि मैं सिक्योर हो जाऊं। डीएम को फियर रहता है इन सबको खोने का। डीएम सुख हासिल करना चाहते हैं अपनी डिज़ायर से, अपनी वासना से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा वासना पर इनकी एनर्जी अटकी होती है क्योंकि डीएम के लोअर चक्रा ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और अपर चक्रा कम एक्टिव रहते हैं, जबकि इसके अपोजिट डीएफ के लोअर चक्रा डिसबैलेंस होते हैं और डीएफ के अपर चक्रा बैलेंस होते हैं, यानी ओवर एक्टिव होते हैं। इसीलिए दोनों की जो एनर्जी है मैच नहीं कर रही होती है। डीएम बहुत ही लॉजिक माइंड के इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी लोअर चक्रा पर अटकी रहती है। लेकिन इसके अपोजिट जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है और सारे चक्रा को बैलेंस कर लेती है, ठीक है, तब डीएम की एनर्जी भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। डीएम भी अपर चक्रा से डील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दोनों के जो चक्रा है वो सेम होते हैं। अब डीएम के विचार बदलने लग जाते हैं, डीएम को सच दिखाई देना शुरू हो जाता है। जो डीएम आज तक सच नहीं देख पा रहे थे, जो डीएम आज तक थर्ड पार्टी कार्मिक का सच नहीं देख पा रहे थे, अब इनको सच्चाई दिखाई देनी शुरू हो जाती है क्योंकि डीएम की एनर्जी जो आज तक बाहर की तरफ देख रही थी वो अब ये इनकी एनर्जी अंदर की तरफ से ये इनकी एनर्जी ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी अब ये अपने अंदर की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे डीएम अवेकन होना शुरू हो जाते हैं। डीएम का भी न्यू बर्थ होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर जाती है तो डीएम के विचार भी बदलना शुरू हो जाते हैं और अपनी डीएफ की तरह ही इनके विचार होने शुरू हो जाते हैं। और डीएफ के जो लोअर चक्रा इतने एक्टिव नहीं थे, अब डीएफ अपने लोअर चक्रा को भी एक्टिव करके बैलेंस कर लेती है और धीरे धीरे ये भी लॉजिक माइंड से डील करना शुरू कर देती है। यानी डीएफ जो बिल्कुल इमोशन फीलिंग से डील करती थी, दिमाग का भी काम दिल से लेती थी, वो धीरे धीरे अब दिल का काम दिल से लेना शुरू कर देती है और दिमाग का काम दिमाग से लेना शुरू कर देती है, यानी बैलेंस एनर्जी में आ जाती है। और डीएम भी धीरे धीरे बैलेंस एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि डीएफ इधर इनर वर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तरीके से कर रही होती है। धीरे धीरे डीएफ के विचार और डीएम के विचार आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं और दोनों की एनर्जी मैच हो जाती है, दोनों सेम पेज पर आ जाते हैं और दोनों का रियूनियन होना शुरू हो जाता है, दोनों रियूनियन में आना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे डीएम जो बहुत ही लंबे समय तक अपने डीएफ से दूर रहते थे, अब ये अपने डीएफ से इतना दूर नहीं रहते हैं। धीरे धीरे ये अपनी डीएफ से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और कांटेक्ट करते करते दोनों की एनर्जी मैच होना शुरू
हो जाती है। एक डीएफ का क्वेश्चन था कि मैडम इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहना गलत होगा, इसको आध्यात्मिक जर्नी कहना चाहिए आपको। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है? ट्विन फ्लेम जर्नी है दो लो, दो रोशनी, ठीक है, दो किरण जो डीएम और डीएफ होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ही आध्यात्मिक जर्नी है। आध्यात्मिक जर्नी कोई दो तरह की नहीं होती या चार तरह की नहीं होती। आध्यात्मिक जर्नी पूरी दुनिया में एक ही तरह की होती है, जो कि डिवाइन पाथ पर चलने के लिए हमें प्रेरणा देती है। अब इन डीएफ का ये क्वेश्चन भी था कि मैडम हमारे जो डीएम है वो मेरे बच्चे की एज के हैं, मेरे बेटे की एज के हैं, तो इसमें वासना होना, प्रेम होना, वासना होना गलत है। अब प्रेम को आप क्या समझते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रेम अनकंडीशनल लव होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। किसी ने नहीं कहा कि आप अपने डीएम से फिजिकल हो जाओ, ठीक है। आप अपना इनर वर्क करो, आप अपनी एनर्जी को हाई करो, तो डीएम भी इस डिजायर से निकल जाएंगे, इन वासनाओं से निकल जाते हैं। जब एनर्जी अपर चक्रा पर आती है तब डीएम वासना वाली बातें अपनी डीएफ से करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब डीएम भी प्योर एनर्जी में आना शुरू हो जाते हैं, शुद्धतम प्रेम इनके अंदर उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रेम क्या है? प्रेम के बिना तो देखो कुछ भी इस जीवन में संभव ही नहीं है। प्रेम के बिना तो आप डिवाइन से भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, डिवाइन के प्रेम में भी आप नहीं उतर सकते हैं प्रेम के बिना। प्रेम नहीं बताता कि आप वासना में उतरो, आप फिजिकल रिलेशन बनाओ। अगर देखो फिजिकल रिलेशन डीएफ और डीएम कब बना सकते हैं? अगर उनकी मर्जी हो, ठीक है, बिना मर्जी के नहीं। अगर डीएफ की मर्जी नहीं है तो डीएम नहीं आपसे फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, या डीएम की मर्जी अगर ना हो तो डीएफ इनसे कनेक्शन नहीं बना सकती है। जब दोनों इनर वर्क करके अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को जगा लेते हैं और बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं, और तब डिवाइन से इनकी सोल मर्जिंग हो जाती है। जब सोल मर्जिंग हो जाती है डिवाइन से, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, और आपके अंदर पहली बात तो इस तरह की डिजायर बचेंगी ही नहीं। आपके अंदर जितना भी छल कपट होता है, अशुद्धियां होती है, वो सब रिमूव अपने आप हो जाती हैं, और जो खालिस प्रेम बचता है, शुद्ध प्रेम बचता है, और उस प्रेम में वासनाएं होती ही नहीं है। अगर फिर भी डीएम और डीएफ चाहे एक दूसरे के साथ फिजिकल होना, तो इसमें कोई गलत भी नहीं होता है। लेकिन कब? जब दोनों अपना यूनियन अचीव कर लेते हैं, जब डिवाइन से सोल मर्ज कर लेते हैं, जो अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को जगा लेते हैं और बैलेंस में आ जाते हैं, तो यही सच्चा प्रेम होता है। यही देखो, डिवाइन को भी बिना प्रेम के नहीं पाया जा सकता। तो प्रेम क्या है? ये प्रेम आपके सोचने पर डिपेंड करता है। और जब डीएम और डीएफ सेम एनर्जी में आ जाते हैं, तो डीएम भी बिल्कुल डीएफ की तरह ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं अपने डीएफ को। फिर भेद बचता ही नहीं है कि कौन डीएम है और कौन डीएफ है, कौन राधा है और कौन कृष्ण है। राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं, और जहां दो बचते हैं वो प्रेम होता ही नहीं है, ठीक है। जहां शर्तें होती हैं वो सच्चा प्रेम होता ही नहीं है। और सच्चा प्रेम यही होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। सच्चा प्रेम दो को नहीं बताता, सच्चा प्रेम एक को ही बताता है। और इसीलिए आपके डीएम वासना और छल कपट करते हैं अपनी डीएफ के साथ, क्योंकि अभी उनकी एनर्जी में उनकी एनर्जी शुद्धतम नहीं होती, उनकी शुद्ध एनर्जी नहीं होती। और शुद्ध एनर्जी तभी होती है जब डीएफ इनर वर्क करती है और डिवाइन के रास्ते पर अपने डीएम को खींच कर ले जाती है। तो डीएम भी बिल्कुल प्योर एनर्जी में आ जाते हैं, शुद्ध एनर्जी में आ जाते हैं, और ये भी फिर वासना से और छल कपट से डील करना बंद कर देते हैं, और दोनों की एनर्जी मैच हो जाती है।